सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। आज मैं आपको राधा जी की कथाएं जन्म कथा सुनाऊंगी। आपको राधाष्टमी तक राधा जी की कथाएं सुनने को मिलती रहेंगी। आज कथा की शुरुआत हम राधा जी के जन्म से करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, आज मुझे राधा जी के बारे में कुछ कहने का मौका मिल रहा है। अभी तक तो मैं 6 सालों से सिर्फ कथाएं लिखती थी। ये मेरा सौभाग्य है या मेरे ऊपर भगवान की कृपा है कि मुझे उनके बारे में कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। एक लाइन अपनी राधा रानी के लिए। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ, टूटी हुई वाणी से तेरा गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से सब ये कमाल हो रहा है। जय जय श्री राधे। राधा जी का जन्म बरसाना के एक गांव रावलपिंडी में हुआ। उस समय वहां पर वृषभानु जी का राज्य हुआ करता था। उनकी पत्नी का नाम कीर्तिदा था। उनके पास सब कुछ था, परंतु उनके पास औलाद नहीं थी। वृषभानु जी के पास उस समय 11 लाख गौवें थी और नंद जी जो कि गोकुल में रहते थे, उनके पास उस समय 9 लाख गौवें थी। उस समय जिसके पास सबसे अधिक गौवें होती थी वो वहाँ का राजा कहलवाता था, उसे वृषभान कहा जाता था। एक दिन कीर्तिदा सुबह सुबह स्नान करने के लिए एक सरोवर में गई तो उन्होंने विपरीत धारा में बहते हुए एक कमल को देखा। वो एक बहुत बड़ा कमल था जिसके ऊपर से प्रकाश निकल रहा था और वह विपरीत दिशा में बहता हुआ आ रहा था। पहले तो कीर्तिदा डर गई, परंतु उन्होंने देखा जब कमल उनके तरफ को ही चला आ रहा था तो कीर्तिदा ने उस कमल के ऊपर एक सुंदर कन्या को देखा जिसके ऊपर से प्रकाश निकल रहा था। कीर्तिदा ने उस सुंदर कन्या को उठाया, अपने गले से लगाया और उसको लेकर अपने घर आ गई और वृषभानु जी को उन्होंने सारी बात बताई, किस तरह यह दिव्य कन्या धारा के विपरीत दिशा में बहती हुई आ रही थी। वृषभानु जी ने इस कन्या का नाम राधा रखा क्योंकि उन्होंने कहा यह विपरीत दिशा में बहती हुई धारा के विपरीत दिशा में बहती हुई आ रही थी, तो इसलिए आज से इनका नाम राधा है। यह समय को मोड़ देने वाली बनेगी, जो कोई भी नहीं दे सकता वह यह देने वाली बनेगी। परंतु वह उस दिव्य कन्या को पाकर खुश तो बहुत थे, परंतु उनके राधा रानी के जन्म के समय उनमें एक कमी थी, वह आंखों से देख नहीं सकती थी। माता पिता इस बात से बहुत दुखी थे, क्या उनकी कन्या कभी भी इस संसार को नहीं देख पाएगी। उन्होंने राधा जी का बहुत इलाज करवाया, परंतु राधा रानी जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। नंद जी और वृषभानु जी मित्र हुआ करते थे। जिस समय कृष्ण भगवान का जन्म हुआ उस समय राधा रानी 1.25 साल की हो चुकी थी। कृष्ण जन्म उत्सव के समय नंद जी ने वृषभानु जी को भी निमंत्रण भेजा। कीर्तिदा और वृषभानु जी राधा जी को लेकर कृष्ण भगवान के घर गोकुल में आए। कीर्तिदा ने राधा रानी को कृष्ण जी के साथ पालने में लिटा दिया। जैसे ही कृष्ण जी का हाथ का स्पर्श राधा रानी के मुंह पे पड़ा, राधा रानी ने तुरंत आंखें खोल दी। राधा रानी ने इस धरती पर आने से पहले कृष्ण भगवान को वचन दिया था, मैं यह संसार तब तक नहीं देखूंगी जब तक सर्वप्रथम आपको न देख लूं। ऐसे राधे नाम में क्या बात है, क्या खासियत है कि लोग भक्त कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं परंतु बोलते सभी राधे राधे हैं। वृंदावन का लता पता, ऑटो वाला, संत जन सभी राधे राधे बोलते हैं, जबकि करते सभी कृष्ण की भक्ति हैं परंतु बोलते राधे राधे हैं। राधे रानी सर्वेश्वरी हैं, वह गोलोक धाम की भी महारानी हैं और वृंदावन धाम की भी महारानी हैं। ना तो गोलोक धाम में राधा रानी की मर्जी के बिना किसी को एंट्री मिलती और ना ही वृंदावन में, या वृंदावन में अगर कोई आ भी जाए तो बरसाना में तो तब तक कोई नहीं आ सकता जिस पर राधा रानी की कृपा ना हो जाए। राधा रानी की कृपा के लिए पाने के लिए आपको बार बार राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, तो आप भी प्यार से बोलिए राधे 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 राधे। आपको आगे की कथाएं भी प्रतिदिन सुनने को मिलती रहेंगी। राधे राधे।